ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का ऑपरेशंस बेस डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए टू मैट्रिसेस का एडिशंस, टू मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शंस, टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस। तो मैट्रिक्स का एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस बेस जो डिस्कशंस होगा उस डिस्कशंस को हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। बेसिक ऑपरेशंस जो है एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एज वेल एज मल्टीप्लिकेशंस बेस आपको डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस में। तो सबसे पहले आपको ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में टू मैट्रिसेस का एडिशंस कब पॉसिबल्स होगा, टू मैट्रिसेस का एडिशंस हम कब कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का ऑपरेशन सबसे पहला उसमें हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में टू मैट्रिसेस का एडिशंस हम लोग कब कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स क्या हो गया, उसको एडिंग करना, सब्ट्रैक्शंस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। लेकिन ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग मेनली एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एज वेल एज मल्टीप्लिकेशंस के बारे में ये मल्टीप्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको है सो उससे जुड़ा हुआ नॉलेज को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आपको हम बता रहे हैं एडिशंस ऑफ मैट्रिसेस, एडिशंस ऑफ मैट्रिसेस का एडिशंस, मैट्रिसेस का एडिशंस। लेट A एंड B भी टू मैट्रिसेस, टू कंपेरेबल मैट्रिसेस देते हैं, टू कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस मीन्स क्या हो गया, उसका ऑर्डर सेम होगा। कंपेरेबल मैट्रिसेस मीन्स क्या हो गया, उसका ऑर्डर सेम होगा। लेट A एंड B टू मैट्रिसेस, टू कंपेरेबल मैट्रिसेस, यानी कह सकते हैं A एंड है ना B इन द सेम ऑर्डर में होगा। B इन द सेम ऑर्डर, देन देयर एडिशंस बी पॉसिबल्स। तब इसका एडिशंस क्या होगा, पॉसिबल्स होगा। टू डिफरेंट मैट्रिसेस क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सच कंडीशंस में टू मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं AIJ M क्रॉस N ऑर्डर का। ये आपको रो को इंडिकेट कर रहा है, ये आपको कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। M रो और N कॉलम का इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। B आपका जो हम मैट्रिक्स लेते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स लेना होगा, ऑर्डर सेम लेना होगा। इसमें BIJ मैट्रिक्स ले लिए M क्रॉस N का। तो इसका एडिंग करने के बाद इस बोथ मैट्रिसेस को हम लोग एडिंग कर सकते हैं। दोनों क्या है, कंपेरेबल है, ऑर्डर भी सेम है। तो इसको हम लोग जब एडिंग करेंगे AIJ M क्रॉस N प्लस BIJ M क्रॉस N, तो थर्ड जो एक न्यू मैट्रिक्स जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम होगा। और एडिशन में थोड़ा ध्यान रखना है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही एडिंग करना है। फर्स्ट वीडियो जो है मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट बेस जो है सो डिस्कस किए थे, उसमें बताए थे उसका ये एलिमेंट वगैरह, उसका ईच एलिमेंट, प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम का एलिमेंट, उसका जो एलिमेंट कहलाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग एडिंग करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर तो सच टाइप्स का जो कंडीशन यदि आपको मिले तो उस कंडीशंस में हम टू मैट्रिसेस को एडिंग है ना करते हैं। तो नाउ एक एग्जाम्पल्स एडिशंस बेस, एक एग्जाम्पल्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टू मैट्रिसेस का हम लोग कब एडिंग करेंगे तो कंपेरेबल होना चाहिए, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए।
एक एग्जाम्पल के टाइप पर हम मैट्रिक्स आपको हम दे रहे हैं -1, 2, 3 और 5। सेकेंड एक मैट्रिक्स ले लिए 0, -1, -5 और 6 ऐसा। क्या देख रहे हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो 2 कॉलम का है, दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स। अब इस केस में अब इसको हम एडिंग करेंगे। बोथ मैट्रिक्सेस को हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ मैट्रिक्सेस को हम लोग एडिंग करेंगे। एडिंग करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम ऑब्टेन कर रहे हैं। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो 2 कॉलम का, 2 रो 2 कॉलम का। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम एडिंग करेंगे। इस एलिमेंट को इसके साथ एडिंग करेंगे, -1 आ गया। इसको हम इसके साथ एडिंग करेंगे, 1 आ गया। इसको इसके साथ एडिंग करेंगे, -2 आ गया। इसको एडिंग इसके साथ करेंगे 11। इसका एडिशंस को इस तरह से हम लोग, तो इसका जो रिजल्ट आया वो भी सेम ऑर्डर का आ गया, 2 क्रॉस 2 का, 2 रो 2 कॉलम का। इस तरह से 2 मैट्रिसेस का एडिशंस को हम लोग डिस्कस किए। डिटेल में आपको हम एग्जाम्पल, ये विथ एग्जाम्पल्स है सो डिस्कस किए। सेकेंड जो है सो सब्ट्रैक्शंस ऑफ ये मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शंस को हम लोग किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, कब संभव है। 2 डिफरेंट मैट्रिसेस है, उसका सब्ट्रैक्शंस को है ना कब हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका क्या कंडीशन है। 2 डिफरेंट मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शंस के लिए क्या कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड ऑपरेशंस क्या हो गया, सब्ट्रैक्शंस। तो लेट ए एंड बी बी 2 कंपैरेबल मैट्रिसेस, 2 कंपैरेबल मैट्रिसेस है। देन their subtractions can be possible if they are in same order में होना चाहिए। कंपैरेबल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर में, कंपैरेबल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का होता ही है। तो एक जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पर देते हैं, यानी ए जो होगी आपका ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ये आपको रो को इंडिकेट कर रहा है, ये आपको कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड जो हम मैट्रिसेस ले रहे हैं बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस का एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस तभी संभव है इफ दे आर इन सेम ऑर्डर्स। 2 मैट्रिसेस का एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस कैन बी पॉसिबल्स व्हेन दे आर इन सेम ऑर्डर्स। तो सेम ऑर्डर का हो गया, इसका हम सब्ट्रैक्शंस करेंगे। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शंस करेंगे। देन जो रिजल्ट आएगा, देन जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे वो भी सेम ऑर्डर का होगा। ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे एम क्रॉस एन। न्यू जो मैट्रिक्स हम लोग ऑब्टेन करेंगे सी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बहुत है, मैट्रिसेस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा न्यू मैट्रिसेस वो भी आएगा सेम ऑर्डर का। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स दे देते हैं -1, -2, -3, -4। सेकेंड मैट्रिक्स आपका हम ले लिए 1, 2, 3, 4 ऐसा। बोथ मैट्रिक्सेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका सब्ट्रैक्शन संभव इसलिए है कि सेम ऑर्डर का है। ये भी 2 रो 2 कॉलम का है, 2 रो 2 कॉलम का है। ये यदि 2 रो 3 कॉलम का रहेगा, 2 रो 2 कॉलम का होगा तो इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कारण डिफरेंट ऑर्डर होगा। लेकिन यहाँ ऑर्डर सेम है इसलिए सब्ट्रैक्शंस भी पॉसिबल्स। ए माइनस बी। अब हम क्या देखेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ है। -1 को -1 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 यानी -2। -2 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +2 को यानी -4 आ गया। 3 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 है हमारे पास
और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3, तो -3 -6 हो गया। एडिंग किए, -4 में सब्ट्रैक्ट किए 4, -4 में सब्ट्रैक्ट किए 4 + 4 यानी -8 आ गया। ये भी इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है। तो 2 मैट्रिसेस का एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस को आपको ध्यान रखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है। मैथ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अभी टाइम है इसमें तो आप लोग लिखना चाहते नहीं हैं। आप अधिक से अधिक है ना इसको प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक सम को बनाइए, आपका डाउट क्लियर होगा और एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स भी ऑब्टेन होगा। बेटर मार्क भी ऑब्टेन कीजिएगा, ये आपका प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। अब थर्ड ऑपरेशन जो मैट्रिसेस का है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस तो बता दिए, नेक्स्ट अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस कब पॉसिबल्स है? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। सपोज कर लीजिए कि ए और बी 2 मैट्रिसेस है। देयर मल्टीप्लिकेशंस be possible if columns of A, number of columns in A, numbers of columns in A is equal to the number of rows in B, then two matrices can be multiplied, तभी वो संभव होगा। माने फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकेंड मैट्रिसेस का रो का इक्वल आना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिसेस ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन मैट्रिसेस बी। एग्जाम्पल्स आपको हम देते हैं। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, AIJ मैट्रिक्स ले लिए, M रो और N कॉलम का। इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N। सेकेंड एक मैट्रिक्स लेंगे आपका BJ N क्रॉस P का। तो इसका क्या देख रहे हैं? इसका ऑर्डर, इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो क्या है? इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिसेस ए में नंबर ऑफ कॉलम n है, सेकेंड मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो n है, यानी बोथ आर इक्वल। देन देयर मल्टीप्लिकेशंस कैन बी पॉसिबल्स एंड रिजल्ट बी सच एज ए मैट्रिसेस बी करेंगे, AIJ M क्रॉस N, BJ M क्रॉस P। तो न्यू मैट्रिक्स जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे CIK M क्रॉस P का, M रो और P कॉलम। इस तरह से 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस बी पॉसिबल्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिसेस A ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिसेस B। एक एग्जाम्पल्स इसी बेस एक एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिसेस पर बेस एक एग्जाम्पल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे मैट्रिसेस ए ले लेते हैं, -1 2 3 4 5 और 6। इसमें जो है 2 रो है और 3 कॉलम्स है। सेकेंड मैट्रिसेस एक हम यहाँ सेकेंड मैट्रिसेस जो है, सेकेंड मैट्रिसेस एक जो लेंगे, सेकेंड मैट्रिसेस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ऐसा हम ले लेते हैं। इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स है। तो मल्टीप्लिकेशंस का रूल में हम क्या बताए थे कि मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स
सेकेंड जो रो ये मैट्रिक्स है उसका रो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 कॉलम्स है और इसमें क्या देख रहे हैं 3 रो है, बोथ आर इक्वल। यानी आप कह सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। अब इस 2 मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 2 3 4 5 6 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 ऐसा ले लिए। इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम्स है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यानी पहला जो रो है पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहला रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किए यानी 1 आ गया, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किए -8 आ गया, 3 को -7 के साथ मल्टीप्लाई किए -21 आ गया। ये पहला जो है सो रो का पहला कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई यहाँ करके आपको दिखा दिए। पहला रो को सेकेंड कॉलम के साथ, पहला रो सेकेंड कॉलम -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किए 2 आ गया, 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किए -10 आ गया, 3 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किए -24 आ गया। इस तरह से अब पहला रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए 3 आ गया, 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, 3 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। इसलिए पहला रो को पहला कॉलम के साथ रिजल्ट ये आया, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए ये रिजल्ट आया, पहला रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए ये रिजल्ट आया। इसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 -20 और -42 ऐसा आया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -8 -25 -48 -12 -30 -54 ऐसा। अब क्या करेंगे इसको रिजल्ट एडिंग करेंगे। 1 में 29 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 में 29 जो सब्ट्रैक्ट आएगा -28 आ जाएगा। 2 में जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ध्यान देना है, 2 में सब्ट्रैक्ट हो गया -10 और -24 यानी 2 में सब्ट्रैक्ट हो गया -34 यानी -32 आ गया -32। फिर 3 में सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 में सब्ट्रैक्ट हो गया 39 यानी -36 आ गया -36। इसी तरह से इसको एडिंग कर लीजिए, सब माइनस में ही है, माइनस लिख दिए। 4 0 और ये 2 6 आ गया, 4 और ये 2 6 आ गया, 8 5 13 और 8 21 आ गया, 6 और 2 8 -81 आ गया, 2 4 -6 दे दिए, सब माइनस में ही, माइनस को सबको एडिंग कीजिएगा, माइनस में ही रिजल्ट आएगा। 2 और 4 6 आ गया, 8 और 1 9 आ गया। इस तरह से यानी ये जो आपका जो ऑब्टेन हो गया ये जो ऑब्टेन किए, ये जो रिजल्ट आया आपका 2 रो और 3 कॉलम का, 2 रो और 3 कॉलम, यहाँ से ही पता है न्यू जो मैट्रिसेस ऑब्टेन होगा 2 रो और 3 कॉलम का। तो इसमें भी हमारा रो आ गया 2 और कॉलम आ गया 3। इस तरह से 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस कब पॉसिबल्स होगा, जो फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकेंड मैट्रिसेस का रो का जो नंबर हो इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। देन डेट केसेस 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें नोट में हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्टिव में कभी काम आ सकता है। ऑब्जेक्टिव कभी ऐसा दिया जा सकता है कि ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इक्वल नहीं आता है। देख लेना है आपको। इस तरह से टू मैट्रिसेस ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस टुडे डिस्कस किए। टू मैट्रिसेस का एडिशंस, टू मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शंस और टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस का पॉसिबल्स है। उसी 20 डिस्कस को कंप्लीट किए। थैंक यू।